हेलो गाइज। ऐसा नहीं कि बहुत मैं प्रोफेशनल एज ए टीचर हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, बट अनएम्प्लॉयमेंट और आप जान रहे हैं ना, बेरोजगारी कुछ भी करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। इसी दिशा में मैं भी आपकी तरह ही एक सामान्य छात्र हूँ। कुछ सोच रहा हूँ, खास करके नागपुरी के बारे में। फ़िलहाल मैं नागपुरी से कुछ शुरू करना चाहता हूँ अपने उन मित्रों के लिए जो नागपुरी में बहुत चिंतित हैं। इसी सिलसिला में नागपुरी में पहले मैं कविता और उनके कवियों पर एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ। वो ट्रिक आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग का पहला कविता है जागा जागा और उनके राइटर हैं सी.डी. सिंह। ये बहुत इजी है और हो सकता है मेरे से पहले बहुत लोग बनाए होंगे, पर मेरे अनुसार से एक बार आप इसको सुनिएगा। अगर आपको सेटिस्फाइड होते हैं तो बस लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ाइएगा। जागा जागा, बचपन से हम लोग जागते थे। अगर नहीं जागते हैं तो मम्मी लोग क्या करती थी, बाजा बजा देती थी या टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती थी या किसी तरह का रिंगटोन चाहे कुछ भी बजा देती थी। तो मेनली क्या है, अगर बाजा बजाती थी तो सीडी बजाया जाता था। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ने बहुत कुछ दिन बहुत पहले सीडी और डीवीडी का कैसेट आया जाता था, उसको बजा करके गाना बजाया जाता था। इसलिए मैंने जागा जागा को याद किया है सी.डी. सिंह के द्वारा। ठीक उसी प्रकार बिरसा यानी झारखंड के भगवान, उनका आप जहाँ भी देखिए उनका मूर्ति बहुत, मतलब उनका स्टैचू आप अगर आप देखिएगा ना तो बहुत पतले दुबले हैं। ऐसे इतने पतले दुबले हैं ना, तो कहा जाता था ना बहुत सारा कि अरे बहुत पतला दुबला है, छितिर बितिर हो गया है। तो इसी तरह हम बिरसा तोर याद में उनको याद किए हैं, क्षितिज कुमार राय। बहुत पतले दुबले थे तो चलो क्षितिज से छितिर, क्षितिर कुमार राय। ठीक उसी तरह नागपुरक भाईमन, तो भैया आप लोग सब जानते होंगे गाइज कि जब पांडव लोग को निकाला गया था तो कुछ दिन तक वो नागपुर, छोटे नागपुर में आके बसे थे। तो नागपुरक भाईमन भीम मेहता के द्वारा लिखा गया है। ठीक उसी तरह जेठ मास अति, बहुत गर्मी पड़ रहा है। कहाँ? तो भाई भारत में आजकल यहाँ का युवा लोग बहुत गर्मी में रहता है। भाई क्यों ना रहेगा, अपने दम पे सब कुछ करना, अचीव करना, सपना जीना चाहता है, अपने दम पे सब कुछ करना चाहता है। अगर युवाओं को मौका मिले तो यहाँ के युवा आसमान तक छेद कर दें, इतना पावर रखते हैं। इसलिए भारत में बहुत गर्मी पड़ता है, इसलिए जेठ और गर्मी मौसम पड़ता है जेठ में। आप लोग एक कहाँ गोविंदा और करिश्मा कपूर का गाना भी सुने होंगे, जेठ की दोपहरी में। ठीक उसी तरह जेठ में भरत नायक, जेठ मास सती भरत नायक, भारत में भरत नायक। तुलसी और कैक्टस, आजकल धीरेन्द्र बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री खूब फेमस है। हमेशा बोलते हैं उनका दरबार चलते रहता है कहीं ना कहीं। बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। इसलिए तुलसी और कैक्टस हमेशा तुलसी पूजा, तुलसी का पत्ता को पूजा करके ही आते हैं। इसलिए तुलसी और कैक्टस धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के ही हम याद किए हैं धीरेन्द्र प्रवाही। तोर बेत्रा में, कह रहा है तोर बेत्रा में, तो भैया बेत्रा तो हम नहीं समझते हैं, तो मतलब पर ये हो सकता है ना तुम्हारा याद में हम क्या होगा,
बालूल मेरा ध्यान नहीं रहा, झड़ गया मेरा। गिरधारी राम गंजू, गंजू है, गंजापन हो जाता है, तो वही गिरधारी राम गंजू। नवा सालक नवा गीत, भैया सब जानता है बसंत ऋतु आता है तो पतझड़ में जैसा सारा नया नया पेड़ पौधा, नया नया पत्ता आ जाता है बसंत ऋतु के बाद से। इसलिए नवा सालक नवा गीत कुमारी बसंती। गांव कर सांझ, भैया ये भी ठीक है, पर अगर शाम उम को कहीं भी जाना रहता है, कोई भी गांव उम में दिखिए, तो सब कोई बोलेगा ना पंडित जी के यहाँ चले ही हो, वहाँ जाकर कुछ काम हो जाता। तब पांडे रविन्द्रनाथ राम। मुल्क भारत, देखिए उर्दू भाषा या तो बहुत अच्छा है और ना तो बहुत यूनिक भी है। वो लोग बहुत, जैसे हम लोग बैठने बोलते हैं, पर वहाँ पर वो लोग बोलते हैं तशरीफ़ रखिए। इसलिए मुल्क भारत, जनरली हम लोग बोलते हैं मेरा भारत, तब मेरा भी वही होता है, मुल्क भी वही होता है, पर मेरा भारत रहता है, पर मुल्क वही चीज़ है। पर मेरा को मुल्क बोलने वाला उर्दू भाषा है, तो यानी कोई मुस्लिम है जो अजीज अंसारी। ये ट्रिक्स हम याद किए हैं। और जगत जननी, इनके बारे में तो क्या कहा जाए। माता शकुंतला, शकुंतला लाल मिश्र भरत की माता थे, इसलिए उनको बोला जाता है जगत जननी। इसी ट्रिक से हम याद किए हैं। अगर ये ट्रिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।